जोहार साथियों, आज हम लोग 10 क्लास के गणित विषय का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। तो हमको रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यह जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण से लिया गया है। तो जो भी हमारे पास समस्या दिया हुआ है, तो इस समस्या से सबसे पहले हम लोग एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर इस द्विघात समीकरण को हम लोग कोई भी विधि से हल करके हम लोग रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई भी समस्या वाला प्रश्न दिया हो, तो उस समस्या वाले प्रश्न का जो प्रारंभ करते हैं हम लोग बनाने के लिए, वो हम लोग अंतिम से करते हैं। और इस प्रश्न के अंतिम में दिया हुआ है कि हमको रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जो हमें मालूम नहीं है। तो जब हमें कुछ भी मालूम नहीं हो तो हम उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं, और हम लोग भी यहाँ पे रहमान के आयु को मान लेंगे। तो सबसे पहले हल लिखते हैं और मानते हैं क्या कि माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। प्रश्नानुसार अब हमें पता चल गया कि जो रहमान का जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान का आयु का व्युत्क्रम होगा, मतलब 3 वर्ष पहले जो उसका उम्र होगा, उसका जब व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा पलट देना, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का जो व्युत्क्रम होगा, दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो वो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु ज्ञात करते हैं, फिर हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर 5 वर्ष पश्चात का आयु ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जिसका योग होगा 1/3। चलिए 3 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु बराबर क्या होगा। तो आप ही बताइए कि जब हमारा उम्र x वर्ष है, वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले हमारा उम्र कितना रहा होगा। जैसे अभी हमारा उम्र 23 साल है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, 20 वर्ष। तो इसी प्रकार से रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितना होगा। तो जो भी वर्तमान आयु होगा उसमें से 3 वर्ष घटा देंगे, तो उसका 3 वर्ष पहले का आयु ज्ञात हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में इसका योग नहीं हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है व्युत्क्रम का योग। तो हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष पहले जो भी रहमान का आयु होगा उसका उल्टा कर देंगे, ताकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर होगा, पलट देंगे तो 1/x-3। अभी 3 वर्ष पूर्व का हमको व्युत्क्रम पता चल गया कि 1/x-3 है। अब बोला है क्वेश्चन में 5 वर्ष पश्चात का। पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब बाद। जो भी उसका वर्तमान आयु होगा उसके 5 वर्ष बाद उसका उम्र कितना रहा होगा। तो चलिए हम 5 वर्ष पश्चात का आयु ज्ञात करते हैं। अब 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु क्या होगा। तो जो भी वर्तमान होगा उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो उसका हमको पश्चात निकल जाएगा। लेकिन इसका योग नहीं दे रखा है, उसका व्युत्क्रम का योग दे रखा है, तो हम इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है उल्टा, पलट देंगे इसको। चलिए 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु का व्युत्क्रम क्या होगा,
तो 1/x + 5। अब दोनों का व्युत्क्रम पता चल गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3 है और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम जो है वो 1/x + 5 है। अब क्वेश्चन में हमको दोनों का योग दे रखा है। दोनों का योग कितना दे रखा है? 1/3। अब मतलब कि दोनों आयु को जब आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोनों को हम जोड़ते हैं आपस में। 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 को आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। चलिए अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। जब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो चलिए x - 3 और x + 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि एलसीएम कुछ नहीं निकलता, तो दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। x - 3 का होल और x + 5 का होल गुना कर देंगे। तो x - 3 से इस दोनों में भाग दिया जाएगा, तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा, तो बचेगा x + 5 और x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो x + 5 आएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस। अब x + 5 से इस दोनों में भागा देंगे तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, तो बचेगा x - 3। अब इस x - 3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अब चलिए इसका में x और x को जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक है, इसलिए x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। और इसके बाद 5 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों घटेगा तो जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को लगा देंगे। प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस लगा दिए, और 5 में से 3 गया तो 2 बटा। नीचे वाले को सोल्व करेंगे, दोनों गुना में है तो गुना कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे तो x², x को 5 से गुना करेंगे तो 5x, -3 को x के साथ गुना करेंगे तो -3, इसके बाद -3 को 5 से गुना करेंगे तो -5 × 15 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसके आगे क्या होगा? 2x + 2 बटा x² का जाति नहीं है तो x²। अब इस दोनों को देख रहे हैं कि दोनों एक जाति का है, 5x और 3x दोनों एक जाति का है, तो दोनों देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों घटेगा तो जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, और 5x में 3x घटा देंगे तो बचेगा आपके पास 2x और -15 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुना कर देंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुना किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा आपके पास? x² + 2x -15, और बराबर में 3 को करना है इसके साथ, तो क्या होगा? 3 × 2x + 2। चलिए x² + 2x -15 बराबर 3 दूना 6x और प्लस में 3 दूना 6। अब एक जाति को एक करेंगे, x² + 2x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 6x, इधर प्लस में 6 है और इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 15। अब अब यहाँ पे 2 है, सो 2x और 6x दोनों एक जाति का है, तो दोनों को घटा देते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा उसका चिन्ह लगा दिए, माइनस का चिन्ह बड़ा है माइनस का चिन्ह लगा दिए। 6x में से 2x से घटा देंगे तो बचेगा 4x बराबर 15 और 6 हो जाएगा 21। 15 6 21। चलिए आगे। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको इधर कर देते हैं, तो -21 बराबर हो गया 0। अब हम इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र से और द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a b c का मान चाहिए। तो a b c कहाँ से आता है? तो जो भी आपके पास द्विघात समीकरण दिया होता है उस द्विघात समीकरण का जो x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, जो x का गुणांक होता है वो b कहलाता है,
और जो लास्ट में जो अचर पद होता है वो सी कहलाता है। तो एक्स ए बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। बी बराबर क्या होगा, तो एक्स का गुणांक -4 है तो -4 हो जाएगा। सी क्या होगा, तो सी बराबर होगा -21। अब हमारे पास ए बी सी का मान आ गया है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दें, b का मान है -4 तो यहाँ पे लिखेंगे -4, दो चिन्ह सामने इसलिए ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू है -4 इसलिए -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 c का वैल्यू है -21 ब्रैकेट में। चलिए आगे बटा में 2 इंटू 1। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 को -4 के साथ गुना करना, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस 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 मिलकर बन जाएगा प्लस, और 21 को 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 84 बटा में 2a। अब x बराबर 4 प्लस माइनस 16 और 84 को जोड़ेंगे तो 100 होगा और बटा में 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना होता है सभी जानते हैं 10 बटा 2। अब x बराबर, अब एक बार लेंगे प्लस में एक बार लेंगे माइनस में, तो 4 प्लस 10 बटा 2 और 4 माइनस 10 बटा 2, इसलिए x बराबर क्या होगा 10 और 4 14 बटा 2 और 6 में से 10 को घटा देंगे तो -6 बटा 2, इसलिए x बराबर इसको काट देंगे तो x का वैल्यू 7 और एक आएगा -3। तो आप लोग जानते हैं जब भी उम्र आता है तो कभी भी उम्र माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, जब भी होता है तो धनात्मक, इसलिए हम लोग जब भी लेंगे तो धनात्मक लेंगे। तो धनात्मक यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है 7, तो हम कह सकते हैं अतः रहमान का वर्तमान आयु 7 वर्ष था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर आने वाले आगामी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।